वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 42 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब है दुआ या फ़िक्रात, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दुआ या बद्दुआ दी जाए, और ये सेंटेंसेस में से स्टार्ट होते हैं और इनमें फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए अगर दुआ का लफ्ज़ हो तो प्रे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और अगर बद्दुआ हो तो कर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस में की जगह माइट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है मदर सेड, माँ ने कहा, मे माई सन लिव लॉन्ग, खुदा करे कि मेरे बेटे की उम्र दराज हो, मेरे बेटे की उम्र लंबी हो। यहाँ पर अब माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ की है, तो इसलिए हम मदर सेड की जगह कहेंगे मदर प्रेड, और कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे। मदर प्रेड दैट माई सन, माई चूँकि फ़र्स्ट पर्सन है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट है मदर, और मदर चूँकि फेमिनिन है इसलिए इसका प्रोनाउन इस्तेमाल होगा शी, तो शी की पॉजेसिव केस है हर। दैट हर सन, मे की जगह इस्तेमाल होगा माइट, दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग, यानी सेंटेंस को हम पहले पॉजिटिव तरीके से करेंगे, जैसा कि माई सन मे लिव लॉन्ग। उसके बाद हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे जैसे हम इंट्रोगेटिव में करते थे, यानी मदर प्रेड दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, मे यू सक्सीड इन लाइफ, खुदा करे तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। तो इसे हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस के तरीके से करेंगे, यानी यू मे सक्सीड इन लाइफ। उसके बाद इसे चेंज करेंगे, अब इसमें दुआ दी गई है तो प्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ही प्रेड फॉर मी दैट, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट। उसके बाद है यू चूँकि सेकंड पर्सन है इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी और इसकी सब्जेक्टिव केस है आई, दैट आई मे की जगह माइट इस्तेमाल होगा, दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ, यानी ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े शख्स ने कहा, मे आई बी यंग वंस अगेन, खुदा करे कि मैं दोबारा जवान हो जाऊँ। अब यहाँ पर उसने अपनी तमन्ना या ख्वाहिश का इजहार किया है, इसलिए यहाँ पर विश का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। द ओल्ड मैन विश्ड, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस सेंटेंस को पॉजिटिव करेंगे, यानी आई मे बी, तो आई चूँकि फ़र्स्ट पर्सन है जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट है द ओल्ड मैन, इसका प्रोनाउन बनेगा ही, दैट ही मे की जगह माइट इस्तेमाल करेंगे, दैट ही माइट बी यंग वंस अगेन, यानी द ओल्ड मैन विश दैट ही माइट बी यंग वंस अगेन। नेक्स्ट है ही सेड वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो यहाँ पर भी उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, यानी ही विश्ड दैट ही हैड बीन रिच, यानी वुड दैट का लफ्ज़ हम ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह हम वर की जगह हैड बीन इस्तेमाल करेंगे, यानी ही विश्ड दैट ही हैड बीन रिच। उसके बाद है यू सेड टू मी, तुमने मुझे कहा, वुड दैट यू हैड वॉन द प्राइज़, कि काश तुम इनाम जीत जाते। यहाँ पर भी उसने ख्वाहिश का इजहार किया है, यू विश्ड फॉर मी, तुमने मेरे लिए तमन्ना की, मेरे लिए ख्वाहिश की, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे और वुड दैट को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद है यू चूँकि सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी की यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगी, यानी आई, दैट आई हैड वॉन द प्राइज़, यानी यू विश्ड फॉर मी दैट आई हैड वॉन द प्राइज़। नेक्स्ट है ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, मे योर हस्बैंड रिकवर वेरी सून, खुदा करे कि तुम्हारे खामद की सेहत जल्दी बहाल हो जाए, यानी यहाँ पर भी उसने उसे दुआ दी है, यानी ही प्रेड फॉर हर, उसने उसके लिए दुआ की, दैट हर हस्बैंड माइट रिकवर वेरी सून। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा, मे आवर स्कूल बी क्लोज टुमारो फॉर अ वीक, खुदा करे कि अगले हफ्ते के लिए हमारा स्कूल बंद हो जाए। द चिल्ड्रन प्रेड, यानी बच्चों ने दुआ की, दैट देयर स्कूल माइट बी क्लोज्ड द नेक्स्ट डे फॉर अ वीक। नेक्स्ट है ही सेड टू देम इन एंगर, उसने उन्हें गुस्से से कहा, मे यू गो टू हेल, खुदा करे कि तुम जहन्नम में जाओ। तो अब यहाँ पर बद्दुआ दी गई है इसलिए कर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ही कर्स्ड फॉर देम, उसने उनके लिए बद्दुआ की, इन एंगर गुस्से में, दैट दे माइट गो टू हेल। यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का सिलसिला ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम रूल्स को एक ही लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।